सुख पाना है तो पहले दुख को जाना हो ओशो। यदि दुख को मिटाना हो तो सुख की कल्पना छोड़ देनी पड़ेगी और दुख को ही जानना पड़ेगा। जो दुख को जानता है उसका दुख मिट जाता है। जो सुख को मानता है उसका दुख छिप जाता है, मिटता नहीं, भीतर चला जाता है। अगर अज्ञान को मिटाना है तो ज्ञान की कल्पना नहीं करनी है, अज्ञान को ही जानना है। अज्ञान को जो जानता है वह ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान को, झूठे ज्ञान को, कल्पित ज्ञान को पकड़ लेता है उसका अज्ञान छिप जाता है। अज्ञान मिटता नहीं और ज्ञान उसे मिलता नहीं, क्योंकि कल्पित ज्ञान का कोई भी अर्थ नहीं है। अगर आदमी ने सुख जाना होता तो स्वर्ग की कल्पना कभी ना की गई होती। स्वर्ग की कल्पना उन लोगों ने की है जिन्होंने सुख कभी भी नहीं जाना है। जो नहीं जाना है उसको स्वर्ग में निर्मित करने की आशा बांधे बैठे हुए हैं। सुख हमने जाना है कभी? कोई ऐसा क्षण है जीवन का जब हम कह सके कि मैंने जाना सुख? और ध्यान रहे, बहुत जल्दी में ऐसा मत कह देना, क्योंकि जिसने एक बार सुख जान लिया वह दुख जानने में असमर्थ हो जाता है। जिसने सुख जान लिया वह दुख जानने में असमर्थ हो जाता है। फिर वह दुख जानता ही नहीं, फिर वह दुख जान ही नहीं सकता, क्योंकि जो सुख जानता है उसे ये भी पता चल जाता है कि मैं सुख हूँ। ये बहुत मजे की बात है। और चूंकि हम दुख जानते ही चले जाते हैं, यह इस बात का सबूत है कि सुख हमने कभी जाना नहीं। आशा है, कल्पना है, और कभी कभी सुख को थोप भी लेते हैं। एक मित्र आया है, गले लग गया है और हम कहते हैं बहुत सुख आ रहा है। गले मिलकर कितना सुख मिला है, उसके आलिंगन में कितना रस मिला है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो मित्र आकर गले मिल गया है वह गले मिला ही रहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और गला छोड़े ही नहीं? तब ऐसी तबीयत होगी कि कोई पुलिस वाला निकल आए, किसी तरह इससे छुटकारा दिलाए। यह क्या कर रहा है? और अगर घंटे 2 घंटे वह गले को न छोड़े तो फांसी मालूम पड़ेगी। अगर सुख था तो और बढ़ जाता। जो एक क्षण में सुख मिला था तो 10 क्षण में और 10 गुना हो जाता। लेकिन एक क्षण में सुख लगा था और 10 क्षण में फांसी मालूम होने लगी। सुख नहीं था, कल्पित था, एक क्षण में खो गया। जो कल्पित है वही क्षण भर टिकता है, जो सत्य है वह सदा है। जो कल्पित है वही क्षणभंगुर है, जो क्षणभंगुर है उसे कल्पित जानना, क्योंकि जो है वह शाश्वत है, वह सदा है। वह क्षण में नहीं है, वह नित्य है, वह कभी मिटता नहीं। वह है और है, था और होगा। कभी ऐसा क्षण नहीं आएगा जब वह न हो जाए। जो सुख दुख हमें बदल जाता है उसे कल्पित जानना। वह सुख था ही नहीं, और सब सुख जो हम जानते हैं दुख हमें बदलने में समर्थ हैं। अगर आदमी ने सुख जाना होता तो स्वर्ग की कल्पना कभी ना की गई होती। स्वर्ग की कल्पना उन लोगों ने की है जिन्होंने सुख कभी भी नहीं जाना है। जो नहीं जाना है उसको स्वर्ग में निर्मित करने की आशा बांधे बैठे हुए हैं। सुख हमने जाना है कभी? कोई ऐसा क्षण है जीवन का जब हम कह सके कि मैंने जाना सुख? और ध्यान रहे, बहुत जल्दी में ऐसा मत कह देना, क्योंकि जिसने एक बार सुख जान लिया वह दुख जानने में असमर्थ हो जाता है। जिसने सुख जान लिया वह दुख जानने में असमर्थ हो जाता है। फिर वह दुख जानता ही नहीं, फिर वह दुख जान ही नहीं सकता, क्योंकि जो सुख जानता है उसे ये भी पता चल जाता है कि मैं सुख हूँ। ये बहुत मजे की बात है। और चूंकि हम दुख जानते ही चले जाते हैं, यह इस बात का सबूत है कि सुख हमने कभी जाना नहीं। आशा है, कल्पना है, और कभी कभी सुख को थोप भी लेते हैं। एक मित्र आया है, गले लग गया है और हम कहते हैं बहुत सुख आ रहा है। गले मिलकर कितना सुख मिला है, उसके आलिंगन में कितना रस मिला है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो मित्र आकर गले मिल गया है वह गले मिला ही रहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और गला छोड़े ही नहीं? तब ऐसी तबीयत होगी कि कोई पुलिस वाला निकल आए, किसी तरह इससे छुटकारा दिलाए। यह क्या कर रहा है? और अगर घंटे 2 घंटे वह गले को न छोड़े तो फांसी मालूम पड़ेगी। अगर सुख था तो और बढ़ जाता। जो एक क्षण में सुख मिला था तो 10 क्षण में और 10 गुना हो जाता। लेकिन एक क्षण में सुख लगा था और 10 क्षण में फांसी मालूम होने लगी। सुख नहीं था, कल्पित था, एक क्षण में खो गया। जो कल्पित है वही क्षण भर टिकता है, जो सत्य है वह सदा है। जो कल्पित है वही क्षणभंगुर है, जो क्षणभंगुर है उसे कल्पित जानना, क्योंकि जो है वह शाश्वत है, वह सदा है। वह क्षण में नहीं है, वह नित्य है, वह कभी मिटता नहीं। वह है और है, था और होगा। कभी ऐसा क्षण नहीं आएगा जब वह न हो जाए। जो सुख दुख हमें बदल जाता है उसे कल्पित जानना। वह सुख था ही नहीं, और सब सुख जो हम जानते हैं दुख हमें बदलने में समर्थ हैं।
आज तक का समाज दुख से भरा हुआ समाज है। उसकी ईंटें दुख की है, उसकी बुनियाद ही दुख की है। और जब दुखी समाज होगा तो समाज में हिंसा होगी, क्योंकि दुखी आदमी हिंसा करेगा। और जब समाज दुखी होगा और जीवन दुखी होगा तो आदमी क्रोधी होगा, दुखी आदमी क्रोध करेगा। और जब जिंदगी उदास होगी, दुखी होगी, तो युद्ध होंगे, संघर्ष होंगे, घृणा होगी। दुख सब चीज का मूल उद्गम है। यदि नए समाज को जन्म देना हो तो दुख की ईंटों को हटाकर सुख की ईंटें रखनी जरूरी है। और वे ईंटें तभी रखी जा सकती हैं जब हम जीवन के सब सुखों को सहज स्वीकार कर लें और सब सुखों को सहज निमंत्रण दे सकें। निश्चित ही बूंद बूंद सुख आते हैं, इकट्ठा सुख नहीं बरसता है। इकट्ठा पानी भी नहीं बरसता है, बूंद बूंद सब बरस रहा है। उस बूंद बूंद को स्वीकार कर लेना पड़ेगा। क्षण ही हमारे हाथ में आता है, एक क्षण से ज्यादा किसी के हाथ में नहीं है। उस क्षण में ही जीना है, उस क्षण में ही सुख को पूरा का पूरा पी लेना है। उस क्षण को खाली रिक्त जो छोड़ देगा और प्रतीक्षा करेगा कि शाश्वत को पाएंगे हम, क्षण भी छूट जाएगा, शाश्वत भी नहीं मिलेगा। क्षण को पीने की कला सुख सृजन की कला है, और हम सब क्षण विरोधी हैं। आदमी सुखी हो सकता है अगर वह प्रतिपल जो उसे मिल रहा है उसे पूरे अनुग्रह से और पूरे आनंद से आलिंगन कर ले। सांझ फूल मुरझाएगा, अभी तो फूल जिंदा है। सांझ की चिंता अभी से क्या, जब तक फूल जिंदा है तब तक उसके सौंदर्य को जिया जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने जिंदा फूल के सौंदर्य को जी लिया, वह जब फूल मुरझाता है और गिरता है तब वह दिन भर के सौंदर्य से इतना भर जाता है कि फूल की संध्या और गिरती हुई पंखुड़ियां भी फिर उसे सुंदर मालूम पड़ती हैं। आंख में सौंदर्य भर जाए तो पंखुड़ियों का गिरना पंखुड़ियों के खिलने से कम सुंदर नहीं है। और आंख में सौंदर्य भर जाए तो बचपन से ज्यादा सौंदर्य बुढ़ापे का है। लेकिन जीवन भर दुख से गुजरता हो तो सांझ भी कुरूप हो जाती है। सांझ कुरूप हो ही जाएगी, वह जिंदगी भर का जोड़ है। मैं समझ पाता हूँ कि अगर एक नया मनुष्य पैदा करना है जो कि नए समाज के लिए जरूरी है, तो हमें क्षण में सुख लेने की क्षमता और क्षण में सुख लेने का आदर और अनुग्रह और ग्रेटिट्यूड पैदा करना पड़ेगा। हमें ये कहना बंद कर देना पड़ेगा कि सांझ फूल मुरझा जाएगा। सांझ तो सब मुरझा जाएंगे, सांझ तो आएगी, लेकिन सांझ का अपना सौंदर्य है, सुबह का अपना सौंदर्य है, और सुबह के सौंदर्य को सांझ के सौंदर्य से तुलना करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी का अपना सौंदर्य है, मृत्यु का अपना सौंदर्य है, दिए के जलने का अपना सौंदर्य है, दिए के बुझ जाने का अपना सौंदर्य है। चांद की रात ही सुंदर नहीं होती, अंधेरी अमावस की रात का भी अपना सौंदर्य है। और जो देखने में समर्थ हो जाता है वह सब चीजों से सौंदर्य और सब चीजों से सुख पाना शुरू कर देता है। लेकिन ये क्यों भूल हो गई कि आदमी इतना उदास और दुखी क्यों हमने निर्मित किया? ये भूल इसलिए हो गई कि हम शरीर के शत्रु हैं। सारी मनुष्यता अब तक शरीर की दुश्मन रही है, इंद्रियों की दुश्मन है, और इंद्रियां द्वार हैं जीवन के। इंद्रियों की दुश्मनी की जरूरत नहीं है, इंद्रियों की गुलामी ना हो इतना ही काफी है। इंद्रियों की मालकियत बहुत है, लेकिन इंद्रियों की मालकियत के लिए इंद्रियों से दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि जिसके हम दुश्मन हो जाएं उसके हम मालिक कभी भी नहीं हो पाते। मालिक तो हम सिर्फ उसी के हो पाते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं। इंद्रियों और शरीर की दुश्मनी के कारण एक द्वैत आदमी में हमने पैदा किया है। हमने बताया है कि शरीर कुछ और, इंद्रियां कुछ और, तुम कुछ और तुम्हारे और शरीर के बीच सतत दुश्मनी है, लड़ाई है। अब हम अपने ही द्वार दरवाजों से लड़ रहे हैं। जैसे कोई आदमी एक घर में रहता हो और अपनी खिड़कियों का दुश्मन हो जाए, अपने दरवाजों का दुश्मन हो जाए और खिड़कियों और अपने बीच दुश्मनी मान ले। हम यहाँ जिस तरह की जिंदगी जीते हैं, आगे जो जिंदगी है हम उसके आधार यही रखते हैं, इसी पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के विरोध में नहीं। अगर आत्मा की कोई जिंदगी है तो उसके आधार हम रखते हैं शरीर की जिंदगी में, शरीर के विरोध में नहीं। अगर अतीन्द्रिय कोई आनंद है तो उनके भी आधार हम रखते हैं इंद्रियों के आनंदों में, उसके विपरीत नहीं। जिंदगी विरोध नहीं, जिंदगी एक हार्मनी है। यहाँ किसी चीज में कोई विरोध नहीं है, न शरीर और आत्मा में विरोध है, न पदार्थ और परमात्मा में विरोध है। यहाँ किसी चीज में विरोध नहीं है, जिंदगी एक इकट्ठी चीज है। लेकिन मनुष्य ने अब तक विरोध मान रखा था। तीसरे सूत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्षण, इंद्रिय, जीवन के सहज सरल सुखों का विरोध नहीं, उन्हें सहज स्वीकार कर लेना, ताकि जीवन में इतना सुख भर जाए कि दुख देने की क्षमता नष्ट हो जाए। वह अपने से हो जाती है, वह अपने से समाप्त हो जाती है। और अगर एक बात हो जाए इस पृथ्वी पर कि आदमी दूसरे को दुख देने में उत्सुक न रह जाए तो नए समाज के जन्म होने में देर लग सकती है। नए समाज का मतलब क्या है? नए समाज की खोज का अर्थ क्या है?
नए समाज की खोज का अर्थ है ऐसा समाज जहां कोई किसी के दुख के लिए उत्सुक नहीं है, जहां प्रत्येक के सुख के लिए आतुर है। ये हो सकता है। टॉक सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉक को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।